इस वक्त हमारे साथ परमार्थ निकेतन के चिदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। चिदानंद जी, जिस तरीके से गीता बुक प्रेस को विश्व शांति पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। अब इसे लेकर अलग अलग तरह से समर्थन का भी आ रहा है, लेकिन विरोध के सुर भी ऊंचे हो रहे हैं। अगर गीता प्रेस की बात की जाए तो हम सालों से देख रहे हैं कि वो पूरे देश में जिस तरीके से जो बुक्स आती हैं वो सब पढ़ते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले 60 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, अपने बगल में है संस्था बिल्कुल। और सच मानिए, ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के तट से मैंने ये हमेशा देखा है कि जो भी गीता भवन ने किया समाज के लिए किया है, समाज में हित हो। फिर गीता प्रेस के माध्यम जो प्रकाशन हुआ है, ऐसा प्रकाशन पूरे विश्व में आज तक इतना सस्ता, इतना सुलभ, इतना सरल और उसको घर घर तक पहुंचा देना किसी ने नहीं किया है। और उसमें भी 15 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां तो केवल गीता जी की पूरे विश्व में गई हैं, ज़्यादा ही गई होंगी, और बल्कि 15 भाषाओं में 50 करोड़ से ज़्यादा गई हैं मुझे लगता है। हाँ, और पूरे विश्व में लगभग उनका शायद 93 करोड़ से भी ज़्यादा छपा है। आप सोचिए तो सही कि कोई बिना प्रॉफिट लिए हुए महंगाई के ज़माने में भी, कोविड काल में भी, या कभी कोई अकाल में भी, किसी काल में, किसी अकाल में, लेकिन कभी भी गीता भवन जैसी संस्था ना रुकी, ना थमी, चलती रही। कौन नहीं चाहता पैसे कमाना? पैसे के युग में पैसे ना कमाओ, कौन नहीं चाहता है? लेकिन इनके सारे ट्रस्टी, इनके सारे लोग बिल्कुल अपने से खर्च करके, खुद को भी खर्च करते हैं, अपना टाइम, टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेनासिटी, सब कुछ उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। मुझे लगता है कि ऐसी संस्था को केवल भारत सरकार नहीं, विश्व की सरकारों को सम्मानित करना चाहिए। ये भारत सरकार ने, भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर बहुत बड़ा काम किया है। अगर ऐसे कार्य भी प्रशंसनीय, अभिनंदनीय नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन जिस तरीके से विरोध के सुर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या हिंदू विरोधी हो? रामायण और रामचरितमानस का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी गीता बुक ट्रस्ट की जो किताबें हैं वो मिलती रही हैं। आज भी न्यूयॉर्क के मंदिरों में वहाँ की किताबें दिखाई जा रही हैं। तो क्या ऐसे लोग क्या हिंदू विरोधी? देखिए, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ गीता भवन, गीता प्रेस से प्रकाशित ये अपने ग्रंथ ना हो। मुझे तो लगता है कि ये संवाद का संदेश देने वाली संस्था है, उसमें विवाद नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को सहयोग, समता, समरसता, सद्भाव के स्तर पर जिस भगवत गीता ने संदेश दिया है, उसका जिसने संदेश दिया है, उन ग्रंथों को सर्वे भवन्तु सुखिना की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देने वाली संस्कृति है, उसका जो संवाद कायम करे, उस पर कोई विवाद कायम करे, ये दुर्भाग्य होगा। मैं उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ताकि भगवान उनकी बुद्धि शुद्ध करे, अपनी संस्कृति को समझें, अपने संस्कारों को समझें और उनको जिएं, जाने और जिएं, जिसकी आज विश्व प्रतीक्षा में हमारे यहाँ 150 देशों के लोग आते हैं लगभग। और वो सब लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ संस्कृति और संस्कारों की बात होती है, यहाँ संवाद की बात होती है, यहाँ योग और ध्यान की बात होती है। यही तो अपने ग्रंथों में है, कुछ अलग तो नहीं है। तो जो संस्था उसका कार्य कर रही हो, मैं तो उसको नमन करता हूँ, उसका विरोध नहीं, बल्कि सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि उनको कभी कोई कमी ना आए, किसी तरह से उनको कोई अभाव ना हो, और वो इसी तरह के भाव को पूरे विश्व में देते रहें। हम सबको मिलकर गीता भवन परिवार बन जाना चाहिए, होना तो ये चाहिए, ताकि गीता प्रेस नहीं है केवल, प्रेस तो केवल छापती है, और उन्होंने छापने के बाद भी कभी खुद को छपने का प्रयास नहीं किया, खुद को छापने का प्रयास नहीं किया, ग्रंथों को छापा, खुद को छिपाया, बल्कि ये भी कह दिया कि हमें सामान नहीं चाहिए, सम्मान आपने दिया, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें कोई सामान नहीं चाहिए। सामान माने चाहे वो 1 करोड़ है या कुछ भी है, वो देश की सेवा में लगे, पर्यावरण की सेवा में लगे, लेकिन हम खुद को समाज की सेवा में लगाए रखें। बस यही कामना के साथ उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उस सम्मान को भी प्रणाम करते हुए कह दिया कि ये सम्मान भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान नहीं, राशि नहीं, बल्कि जो भी बचा हमारे पास है वो भी समाज के काम में आ जाए। ये कितनी बड़ी बात है, कौन करता है आजकल? बिल्कुल। दिव्या अग्रवाल, ऋषिकेश, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।